करने वाले हैं वो है मोशन चैप्टर क्लास 9 का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी हमने एक क्वेश्चन ऑफ मोशन का वीडियो बना रखा है, उसके बाद हमने उसके एग्जांपल्स का वीडियो बना रखा है और हमें उसके न्यूमेरिकल्स जो बीच में इंटरनल क्वेश्चंस थे उनका वीडियो रखा। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है बेटा, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है बेटा 200 मीटर। ठीक है, और अगर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में तो गिवन में हमें क्या दिया है बेटा 1 कंप्लीट राउंड। तो ये 1 कंप्लीट राउंड करने में कितना समय लग रहा है उसे 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड से कवर कंप्लीट लग रहा है और हमें 2 मिनट 20 सेकेंड में बताना है। तो टोटल टाइम हमें कितना दिया बेटा, टोटल टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड। अब इसको सेकेंड में बनाओ, 2 × 60 + 20 तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 120 + 20 = 140 सेकेंड। ठीक है, 140 सेकेंड उसका टोटल टाइम आ रहा है। अब ये बताना, सबसे पहले तो ये बताओ टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट बताने। तो टोटल डिस्टेंस होती क्या है, क्या टोटल डिस्टेंस मतलब जितनी बार उसमें घूमेगा। सबसे पहले तो ये बता लो 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट होंगे, पहले तो ये लगाओ कंप्लीट। तो हमें पता है कि 1 कंप्लीट राउंड, देखो टाइम टेकन 40 सेकेंड 1 कंप्लीट राउंड। ठीक है, तो वैसे ही बेटा टाइम टेकन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना होगा बेटा 1/14 कंप्लीट राउंड। ठीक है, तो वैसे ही 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई करते, 1 सेकेंड में इतना है तो 140 सेकेंड में बताने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 140 ये आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे 2 3 = 3.5, तो 3.5 कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ। तो पार्टिकल पहले 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर और ये 4 चक्कर, अब वो यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बतानी है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, कितने राउंड कंप्लीट हुआ है 3.5। अब घूम तो सर्कमफ्रेंस पे रहा होगा, अब सर्कमफ्रेंस का ट्रैक हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2πr। क्या हो जाएगा बेटा 2πr। अब एक 2πr होता है और हमारे पास ये रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है। क्या दिया बेटा डायमीटर, इसको हम πd भी बोल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस हम πd या 2πr लिख सकते हो। तो 3.5 पाई की वैल्यू पाई × d, यहाँ पे क्या आएगा 22/7 और डायमीटर कितना दिया आपको 200। ठीक है, पॉइंट हटेगा 10, 0 से 0 कट जाएगा, 7 5 आ जाएगा तो आएगा 5 × 22 × 20, तो 5 दूनी 10, ये आंसर आ जाएगा बेटा 2200 मीटर। ठीक है, 2200 मीटर, 2200 मीटर टोटल डिस्टेंस होगी। अब बात आती है टोटल डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कि डिस्प्लेसमेंट का कैसे निकालेंगे। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का अब बताओ, पहले एक राउंड में ये 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और एक हाफ राउंड। अब पार्टिकल यहाँ है, पहले यहाँ था इनिशियल पोजीशन, अब फाइनल यहाँ है। इनिशियल और फाइनल के बीच में सिर्फ डायमीटर की दूरी है बेटा, सिर्फ डायमीटर की। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा डायमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 200 मीटर। क्या बात समझ में है बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा था कि 40 सेकेंड में वो एक कंप्लीट राउंड लगाता है एक सर्कुलर ट्रैक का, उसका डायमीटर 200 था। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड्स लगाएगा, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्ले लगा। तो हमने पहले राउंड्स निकाले जो कि आए बेटा 3.5 कंप्लीट राउंड। फिर उसके बाद बेटा उसमें डिस्टेंस कितनी, क्योंकि वो ट्रैक पे घूमेगा तो πd आ जाएगा, जिससे 2200 मीटर आ गया। फिर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब वो यहाँ था वो कहाँ पहुँच गया बी पॉइंट पर, तो ये हमारे क्या आ जाएगी बेटा कि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा बेटा डायमीटर के बराबर। तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ ए टू another point B as a straight road 300 मीटर। एक 300 मीटर की रोड है बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। ठीक है, जिसमें जोसेफ दौड़ रहा है, उसको कंप्लीट करने में लगते हैं 2 मिनट 30 सेकंड्स। तो टाइम लगता है ए से बी जाने में टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकंड। इसका मतलब है कि 2 मिनट्स को 120 सेकंड और 30 सेकंड मतलब 150 सेकंड लगते हैं उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देन टर्न्स अराउंड फ्रॉम जॉग्स
जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी, मतलब 100 मीटर वो वापस आता है उस ट्रैक पे, तो वो कहाँ पहुंच गया बेटा, सी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब वो अब इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है उसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, तो बी से सी आने में उसे 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स और लग जाते हैं। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, दूसरा निकालना है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट के लिए, तो लिखेंगे बेटा फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पॉइंट के लिए, तो ए से बी पॉइंट के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी होने वाली है, टोटल डिस्टेंस ए से बी पॉइंट के लिए 300 मीटर होने वाली है, बहुत बढ़िया 300 मीटर है। ठीक है, दूसरा यहां पर टोटल टाइम कितना लगने वाला है, तो टोटल टाइम बेटा यहां से ए से बी पॉइंट बनाने के लिए 150 सेकंड, कितना लग रहा है बेटा 150 सेकंड। ठीक है, और यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं हम पहले से, क्योंकि हमें दोनों चीज निकालनी है। नेट डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिख रहा है बेटा, यहां से ए से बी पॉइंट के बीच में रिटर्न तो आया नहीं है, तो बी पॉइंट प्रॉपर कितनी दूरी पर है 300 मीटर, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। अब हम निकालेंगे बेटा सबसे पहले एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो लिखा है यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा 300 मीटर, आप फॉर्मूला लिखना उसके बाद लिखना जैसे साइड में लिखा है, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 150, तो 150 टू होता है 300, तो यहाँ आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड आएगी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। वहां पे हम अगर बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आएगी बेटा 300, वो भी है डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी खड़ा है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना लगा उसे 150, तो यहां पर भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ रही है जोसेफ की, वो आ रही है ए से बी पॉइंट के लिए 2 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड भी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेटा ए से बी फिर सी, मतलब ए टू सी के लिए। ओके, तो ए टू सी के लिए देखिए बेटा, ए टू सी के लिए सबसे पहले ए फ्रॉम ए टू सी, तो टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है, अब ये सब चेंज होने वाले हैं, बहुत बढ़िया। देखो कितने होने वाले हैं, चेक करते हैं। टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, पहले उसने 300 मीटर चला, फिर उसने 100 मीटर और चला, तो टोटल डिस्टेंस होने वाला है 300 प्लस 100 इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा बेटा, टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में उसे लगा 150 सेकेंड्स, और बी से सी आने पे लगा 60 सेकेंड्स, और इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा 150 प्लस 60, इसका मतलब 210 सेकेंड। अब नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहां से बी पॉइंट 300 मीटर अब दूर था, फिर उसने 100 मीटर वापस आ गया, अब ये पॉइंट कितना दूर रह गया बेटा, तो पॉइंट रह गया 300 माइनस 100, इसका मतलब है 200 मीटर। फिर से निकालेंगे एवरेज स्पीड निकालेंगे फ्रॉम ए टू सी के लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 400, बहुत बढ़िया, और टोटल टाइम कितना है 210, जीरो से कराएंगे 21 1 9, 1.9 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड आ गई 1.9 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी हमारी जो आएगी बेटा वो आ जाएगी बेटा, अब टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 200, और टोटल टाइम 210, तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.0 से 0 कटा 0.952 अप्रॉक्स मीटर 1 सेकेंड, आप डिवाइड देके देखिए। ठीक है, तो बेटा ए से बी के लिए हमारे लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों आ रही थी 2 मीटर पर सेकेंड, और ए से सी के लिए हमारी एवरेज स्पीड आ गई 1.9 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी आ गई 0.95 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अब्दुल वाइल ट्रिपिंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल ट्रिप पे जाता है बेटा, एक ट्रिप पे जा रहा है, यहाँ से मान लो एक घर से लेकर स्कूल की ट्रिप है, वहां से जाता है यहाँ पर और फिर लौट के यहाँ पे आता है, एक ट्रिप कंप्लीट होती है अब्दुल के द्वारा। ठीक है, तो पहले वो जब जाता है बेटा, जब वो ट्रिप स्टार्ट करता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है। ठीक है, जब वो रिटर्न आता है ट्रिप से वहां से, तो फिर वो कहता है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। उसमें रीजन दिया है कि ट्रैफिक कम था। ठीक है, अब वो बता रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए बेटा, वो स्टार्ट करके गया फिर वहां से लौट के आया, एवरेज स्पीड बतानी है हमें। तो सबसे पहली बात देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बारे में तो नहीं पता, तो सपोज हम मान लेते बेटा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो है बेटा y मीटर।
कितनी है बेटा, y मीटर। चलो y मीटर जरा, अब क्योंकि किलोमीटर में दिया है तो हमसे y किलोमीटर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, y किलोमीटर। अब एक बात बताइए कि अगर जाने का समय, मतलब ट्रिप को वन से पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने का समय टाइम टेकन, तो मान लो इसको लगा बेटा t1 टाइम जाने का और लौटने आने का लगा t2 टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा टोटल डिस्टेंस। तो बेटा टोटल डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगी बेटा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी बेटा कितनी बेटा, y गए और y लौटे, इसका मतलब है 2y किलोमीटर। क्लियर, y हम गए और y हम लौटे, इसका मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2y किलोमीटर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे निकालेंगे टोटल टाइम। तो बेटा टोटल टाइम कहाँ से आएगा, टोटल टाइम t जो होगा वो t1 जाने का और t2 आने का। क्लियर, चलो बेटा टाइम का एक फॉर्मूला होता है, आप छोटी क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब t1 का जो टाइम है बेटा, t1 टाइम है वो कहां से आ रहा है बेटा, इस वाली स्पीड से आ रहा है, और डिस्टेंस कितना है बेटा, y अपॉन 20, ठीक है, किलोमीटर पर हवर, तो y अपॉन 20, और t2 टाइम है बेटा y अपॉन 30। क्लियर, टोटल टाइम। अब यहाँ पे बेटा देखो तो कितना आ जाएगा बेटा इनका एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम हमारे पास कितना आता है बेटा, 10, 15, 5, 15, 5, 5, 5, तो कितना आया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, ठीक है। 20 का डिवाइड देंगे तो बेटा 3 आएगा, इसका मतलब है 3y, और 30 का डिवाइड देंगे 60 में बेटा 2 आएगा, 2y। तो टोटल टाइम आया बेटा 5y अपॉन 60। कितना आया, 5y अपॉन 60। टोटल डिस्टेंस निकाल ली, टोटल टाइम निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2y। टोटल टाइम कितना हो गया, अच्छा 2y यहां पे हो गया, और फिर आ जाएगा बेटा यहाँ टोटल टाइम आ जाएगा 5y अपॉन 60। क्लियर, अब ये फोर्थ टर्म में ये कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर, तो आ जाएगा 2y इंटू 60 अपॉन 5y। क्लियर, तो y से y कट गया, 5 से ये कटेगा 12, तो आंसर आ जाएगा 24, एवरेज स्पीड 24 मीटर किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि इसमें पूरी सब वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए बेटा आप लोग, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट है जो स्टार्टिंग हुई है बेटा रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है, उसका एक्सेलरेशन कितना दिया उसने, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और उसका टाइम कितना लगा है बेटा, टाइम लगा है 8 सेकेंड का। तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल डोज, तो बोट कितनी दूरी तक जाएगी, तो हमें क्या बनाना है। तो गिवन में देख लीजिए हमें क्या क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद मुझे टाइम कितना दिया है, वो दिया है बेटा 8 सेकेंड। अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है। देखो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाएंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है बेटा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, तो यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। टाइम कितना है बेटा, 8 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 8 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एस आएगा बेटा आपका, वो कितना आएगा बेटा, 0। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 3, ये आएगा 64। तो 2 से डिवाइड दिया तो ये आएगा 2 3 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा बेटा 3 × 32। तो डिस्टेंस आ जाएगा 3 2 जा 6,
96 मीटर। तो बेटा जो बोट है वो कितना चलेगी बेटा, 96 मीटर चल पाएगी अगर वो रेस्ट कंडीशन से चलती है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से 8 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर कर पाएगी 96 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 52 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो 5/18 का डिवाइड दूंगा, जो अप्रोक्स 14 किलोमीटर मीटर पर आवर आने वाली है। कितनी आने वाली बेटा, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आगे इनिशियल वेलोसिटी। तो अप्लाइज द ब्रेक, सेट द एरिया ऑफ द ग्राफ एंड। एक ग्राफ बनाना है बेटा, जो आपको क्या होगा बेटा, वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ में ये आपने पॉइंट्स ले लो। सपोज आपने पॉइंट्स लिए बेटा 2 के 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 40। ठीक है, 40 समथिंग यहाँ आएगा। ठीक है, 14 के ऊपर कुछ ग्राफ आ जाएगा। तो आपने ग्राफ लिया ये और टाइम लिया आपने 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। अब क्योंकि इसमें हमें टाइम पीरियड का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और हमें टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और इसमें ये भी नहीं बताया गया कि एक्सीलरेशन क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि ब्रेक लगेगी तो क्या होगा बेटा, ब्रेक लगने के बाद किसी समय पर जाकर वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब देखो ये कौन सी वैल्यू बेटा, ये वैल्यू जो होगी आपकी वो 1444 मीटर पर सेकेंड की होगी, 14.4 मीटर पर सेकेंड। अब किसी समय पर किसी टी समय पर जाकर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो ये जो एरिया मिलेगा बेटा आपको, ये वाला एरिया, ये जो एरिया मिलेगा, ये एरिया आपको देगा बेटा डिस्टेंस। क्या देने वाला है, डिस्टेंस। और ये जो लाइक कर्व है हमारे पास, ये जो कर्व है ये यूनिफॉर्म कर्व है, इसको यूनिफॉर्म मोशन का कर्व है, क्योंकि यहाँ पर बेटा एक समान स्पीड कम होती चली जा रही है और एक समय पे स्पीड बिल्कुल 0 हो गई। तो ये जो पार्ट है ग्राफ का, ये यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है और इसका जो अंडर कर्व के नीचे एरिया है वो डिस्टेंस दर्शा रहा है, क्योंकि हमें पता है वीटी ग्राफ का एरिया क्या देने वाला, क्या देता है हमें, हमेशा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जानकारी देता है। तो इस पार्ट में ऐसे बताया था, जैसे बी वाला पार्ट पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ग्राफ। तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो कर्व है या इसको स्लोप बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप। ठीक है, जो स्लोप है वो हमें यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ठीक है, तो सिर्फ स्लोप बता रहा है इसका यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। इज इट क्लियर?